बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिरिचलेट एंड लिवेलिट इंटीग्रल चल रहा था पिछली वीडियो के अंदर, उसमें हम दोनों थ्योरम के बारे में बता चुके थे और क्वेश्चन भी एक एक दो हो चुके थे। फिलहाल जो है अब हम जो ये प्रॉब्लम बोलेंगे बच्चे वो बताऊंगा मैं, जो है जो भी प्रॉब्लम है चाहे वो डिरिचलेट की है या लिवेलिट की है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन बोला है 10, तो अब मैं जरा बोर्ड पे जा रहा हूँ क्योंकि इस पर मुझे थोड़ी लिखने प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करवा दिया, सुन लो एक मिनट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक ट्रिपल इंटीग्रल दिया गया है, ए की पावर में दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, पीछे दिया है dx dy dz। देखिए जब भी फंक्शन आ जाएगी और तुम इन थ्योरम से क्वेश्चन कर रहे हो तो समझ जाइए वो लिवेलिट से होगा। कंडीशन दी है x प्लस वाई प्लस जेड और लेस देन 1, इधर की लोअर कंडीशन नहीं दी, लेकिन उसने लिखा है पॉजिटिव ऑक्टेंट में करना। जब भी पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात आए तो अपने पास से इधर जीरो डाल लेना, ये ठीक है। अब यहाँ पे पहचानना है तुम्हें कि ये लिवेलिट से होगा या डिरिचलेट से होगा। तो जब यदि फंक्शन यहाँ पड़ी हुई हो, जैसा ई पड़ी हुई है, तो फिर ये लिवेलिट से होगा, डिरिचलेट से नहीं होगा। कंडीशन देखो बिल्कुल सही है, x की पावर 1 y की पावर 1 z की पावर 1 है, कंडीशन सही है। ये h1 है और ये हमारा h2 है। बस सीधा हमें लिवेलिट लगानी है, लेकिन l mn पहचानने होंगे। तो x की पावर तो है ही नहीं, तो अपने पास से डाल लीजिए, y की पावर भी ऐसे डाल लीजिए, z की पावर भी इस तरह से डाल लीजिए, और फंक्शन तुम्हारी ये हो ही गई। फंक्शन को भी मैं इसको f मान लेता हूं एक मिनट के लिए, यहां पे लिख देता हूं एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई पूछेगा मुझसे कि ये बताइए एफ एक्स वाई जेड है क्या, तो मैं कहूंगा एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब है ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं इससे बड़ा आराम से एफ यू बना सकता हूं, कितना, ए की पावर यू। चलो लगाओ, बाय लिख दूं यहां पर, बाय लिवेलिट थ्योरम। कौन बच्चा बताएगा आंसर क्या जाएगा, गामा, एल का मतलब 1, फिर गामा, फिर अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1। इंटीग्रेशन तैयार करो, रुको ये तैयार करेंगे, चलो बोलो है? नहीं तुम बोलो, तुम बोलो, नहीं 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 आगे बोलो इंटीग्रेशन। हाँ 0 to 1 एफ यू, आगे बोलो यू की पावर, अरे वो तो एफ यू की वैल्यू बाद में आएगी, पहले यू भी तो लिखा जाएगा यू की पावर। एल प्लस 1 एल प्लस एम प्लस एन और माइनस के 1 और पीछे डी। ये तो एफ यू तो मैं बाद में भरूंगा यहां से, पहले थ्रोन तो लगा दूं। बताओ गामा 1 की वैल्यू 1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ गामा 3 आ जाएगा, गामा 3 की वैल्यू और फैक्टोरियल 2 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा। 0 to 1 एफ यू की वैल्यू ए की पावर यू और यू की पावर कितनी होगी यहाँ पर 2। अब बताओ कौन बच्चा इंटीग्रेशन करेगा, तुम पे ऐसा नहीं होने कंडीशन, मैं बोलता हूँ 0 to 1 ए की पावर एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तुम इंटर में बता दो बस, तुम मुझे बाई पार्ट से करते थे। इसे फर्स्ट मानना है और इसे सेकंड मानना, तो वही तो काम यहाँ भी करना है, इसमें क्या घबराने वाली बात है। चलो करें, देखो 1/2 जरा बताना एक बार में ही, नहीं एक बार तो नहीं होगा, 2 बार में होगा। चलो पहला ऐसा कैसा ही, कौन, यू स्क्वायर ए की पावर यू का, अब इसका इतना हो गया है तो चाहो तो इसमें लिमिट अलग भर सकते हो, फिर माइनस, फिर 0 to 1। अब बताओ पहले का डिफरेंशिएशन 2u, सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर यू और पीछे फिर डी यू। अब यहां दोबारा करना पड़ेगा तुम्हें, पहले इसमें लिमिट भर के दिखाओ क्या बैठेगी। जब u की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर 2 1, ए की पावर 1 ये आ जाएगा, और जब सेकंड लिमिट भरोगे 0 तो सारा 0 हो जाएगा, बस यहाँ ई आया। अब उसमें 2 बाहर निकाल लो और 2 बाहर निकाल के इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लगा दो। अगर एक साथ नहीं लगा सकते कोई बात नहीं है, दोबारा लिख देंगे, एक लाइन और बढ़ जाएगी। यहां से आगे करते हैं, अब यहां ध्यान देना,
इस टू है, टू नहीं, टू तो बाहर रहेगा। अब तुम्हें यहां बताना मुझे, फर्स्ट सेकंड लगाने यहां पर। चलो बताओ, पहला ऐसा कैसा ही, सेकंड का ए के पावर यू। अब जैसा इसका तुमने कर दिया तो इसमें लिमिट भर दो 0 to 1, फिर 0 to 1 लिखोगे, पहले का डिफरेंशियल और ए की पावर यू का और डी यू, ये तो करोगे। लेकिन 2 के अंदर गुना होनी है तो मैंने थोड़ा ब्रैकेट गलत लगा दिए, यहां पर छोटा ब्रैकेट लगा दूं और ये मजला कोष्टक यहां तक लगा दूं। अब सही है, चलो जी 1/2। अब यहाँ e माइनस, इसमें फिर भरो लिमिट, भरियो 1 रखोगे तो e आएगा और 0 रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा। ये तो हो गया हद तक सोल्व। अब इस कंडीशन दोबारा करो, ए की पावर यू का ए की पावर यू और लिमिट भर देंगे 0 to 1, ये ना। बस थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखना क्योंकि ज्यादा हो गया ये। चलिए बताइए 1/2, यहाँ e माइनस 2, यहाँ क्या बचा e, यहाँ क्या बचेगा ये बताओ, यहाँ भी e की पावर 1 बचेगा, ठीक है। फिर 0 भरोगे, e की पावर 0 1, लेकिन सेकंड लिमिट है वो -1 है, बाहर माइनस है तो +1 हो जाएगा और e से e कट जाएगा। तो कुल मिला के आया 1/2, यहाँ e, यहाँ 2, बस 2 ही बचा। ये रहा आंसर, चेक करो, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। इसने कहा है 14 के अंदर एस एक गोला है, यूनिट स्पेयर का मतलब होता है जिसकी त्रिज्या 1 हो, यूनिट का मतलब 1, यूनिट स्पेयर जिसका त्रिज्या 1 हो, ऐसा गोला। और सेंटर कहां है उसका, केंद्र कहां है, मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर। तो मैंने मान लीजिए ये गोला बना दिया, ध्यान रखना हम यहां पर केवल सर्किल बना सकते हैं, गोला नहीं बना सकते। गोले होता है जरा फुटबॉल, और ये हमने बनाया है केवल सर्किल, लेकिन एहसास करिए फुटबॉल जैसा है। और ये है इसका यहां पर सेंटर। तो गोला हमेशा 3D में होता है, 3D में, 3 डायमेंशन में। ये सपोज करिए एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो ये हमारी है जेड एक्सिस। तो इसका जब केंद्र लेंगे ना तो 3D में लेंगे, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, और इसकी त्रिज्या जो है वो 1 है, ये त्रिज्या 1 है, ठीक है। अब क्या कहा उसने, पढ़ो। उसने कहा कि तुम्हें जो है ये इंटीग्रल सोल्व करना, ये रहा ट्रिपल इंटीग्रल। क्या है उसके अंदर, dx, dy और dz, और अपोन में दिया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब कंडीशन कुछ नहीं कही है उसने, तो कंडीशन हम खुद बना लेंगे, ध्यान दो। तुम्हें सर्किल की समीकरण पता है जिसकी त्रिज्या 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस गोले की समीकरण क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाती है 1। अगर इसमें जेड हटा दें तो ये वृत्त बन जाएगा, और तीनों डाल दें तो गोला बन जाएगा। केंद्र क्या होगा इनका 0 0, रेडियस होगी 1, सही है। अब यहां पर गोला, गोला तो पूरे में होता है, 8 के 8 ऑक्टेंट में, तो तुम यहां पर अपने पास से 0 डाल लो तो पहले खाने की बात हो जाएगी, ठीक है, और बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या तो वो ये कहता पॉजिटिव ऑक्टेंट का निकालना, तो 0 हम डाल लेते, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने कहा गोला रखा बस मैंने तुम्हें, तो इसका मतलब गोला तो पूरे में होगा ना, तो इसलिए हम यहां पर 0 अपने पास से डालकर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में जाके, जो है आई नहीं समझ में तुम अब भी, ठीक। अब ये बताओ क्या कंडीशन सही हो गई, नहीं, कंडीशन अभी सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे u मानना पड़ेगा, इसे v, और यहाँ पे w मानना पड़ेगा। तो कंडीशन सही नहीं है, तो कंडीशन सही करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, कौन बचाता आएगा, यहां से x कितना आएगा, तो dx कितना हो जाएगा 1/2 u की पावर 1/2 -1, और पीछे dy आ जाएगा। इसी तरह से हम y स्क्वायर बराबर v, तो यहां से आ जाएगा y की वैल्यू। इसी तरह से हम कर लेंगे जेड स्क्वायर इक्वल टू w, वो तो कर लोगे सब तुम। अब ठाक है इसमें भर देंगे। अब चलेंगे हम बाई 1 में, बताओ बाई 1 में क्या बनेगा। बाई 1 के अंदर ऐसा बनेगा, एक मिनट, ट्रिपल इंटीग्रल 1/√1 माइनस u प्लस v प्लस w, और यहां पर आ जाएगा dx की जगह 1/2 u की पावर 1/2 -1, dy की जगह 1/2 v की पावर 1/2 -1, dz की जगह 1/2 w की पावर 1/2 -1, पीछे du dv dz, सॉरी dw। कंडीशन बताओ, 0 लेस देन u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1। देखो अब कंडीशन सही हो गई। h1 क्या हुआ,
H2 सही है। फंक्शन ये रही, इसको मैं और सजा देता हूं, ये रहा 1 बाई कितना होगा 8, 8 तो निकल गया बाहर, u की पावर अपने आप सजी हुई है 1/2 1, v की पावर भी सही है, w की पावर भी सही लिखी हुई है, बस इसे मैंने कह दिया फंक्शन। किसकी फंक्शन है ये? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की है। एक्स वाई जेड में नहीं, अब ये किसमें है? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और पीछे du भी है, dv dw है, और कंडीशन भी सही लिखी हुई है। अब तुम यहां से थ्योरम लगा सकते हो, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, लगाओ कंडीशन, थ्योरम लगाओ। मैं पूछूंगा फिर दोबारा से, बाई लिवेली थ्योरम, ये लिख दिया मैंने 1/8। एक मिनट रुक जाओ, चलो गुड़िया बोलो। गामा, बहुत बढ़िया, फिर अपॉन गलत बात, डिजिट में होता है 1। इंटीग्रेशन तैयार करो, 0 to 1, फंक्शन एफ यू, और यू की पावर बताओ, यू की पावर कितनी लिखे जाएगी? 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 -1, बस इतना सा है ये। यहाँ एफ यू में क्वेश्चन चल रहा था, देखो यू पहले चल रहे हैं, यहाँ कुछ और डाल लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या डालना है यहाँ? एस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सारा का सारा कहे में है, ऊपर यू वी डब्ल्यू में बना लिया था हमने, ठीक है। तो कोई पूछेगा तुमसे एफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तुमने ये कौन सी फंक्शन ली है? तो तुम कहना 1/√1 माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू ली है। तो इससे एफ एस कितना आ जाएगा? एफ एस आ जाएगा 1/√1 माइनस एस, ये आ गया, सही है। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई रूट पाई रूट पाई, गामा 3/2 की वैल्यू, एक कम करो 1/2 बाहर, और रूट पाई, ये आ गया। छोटी मोटी वैल्यू तो तुम निकाल लग रहे हो, 0 to 1, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/√1 माइनस एस, और एस की पावर कितनी हो गई? इतनी सोल्व कर लो, इतनी 3/2 -1, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है मुझे, मैं उधर ही जा रहा हूं। किस पे जा रहा हूं मैं? बीटा फंक्शन पर। एस की पावर बना ली, और नीचे से अंडर रूट को ऊपर ले जाएंगे, तो 1 माइनस एस की पावर क्या आ जाएगी? माइनस के 1/2, वो सही कर लेंगे, बीटा फंक्शन कर देंगे, अपने आप करने यहाँ से आ गया। बच्चों इसे उतारो जल्दी से। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं, देखिए 16 देख लीजिए। डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और नीचे दिया है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, पीछे है dx dy, चेक कर लीजिए और कंडीशन चेक करिए। कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 दिया है। देखो पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहा है, अरे एक कमी तो रहेगा उसमें, बाद में 8 से गुणा भी तो करनी थी इसमें, हाँ तभी आंसर आएगा उसका। क्या हुआ? आया ना उसका आंसर? अब यहां ध्यान देखो, सब कुछ सही है, बस कंडीशन में थोड़ी सी कमी रह गई। क्या पे यहाँ पे x की पावर 1 होनी चाहिए थी, y की पावर 1 होनी चाहिए थी, तो u भी मान लो अपना, करें? लेट एक्स स्क्वायर को मैंने u माना, तो बताओ यहां से x क्या आएगा? u की पावर 1/2, डिफरेंशिएट करो, dx बराबर 1/2 u की पावर 1/2 -1 पीछे du। इसी तरह से हम y स्क्वायर को v मान लेंगे, कर लोगे उतना? बाई 1 से बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा, सोच के बोलना, बाई 1 से सॉरी, हाँ अंडर रूट के अंदर बताओ क्या बनेगा? 1 माइनस यहाँ पर u प्लस v, और नीचे यहाँ पर 1 प्लस u प्लस v, 1 प्लस है ये, ठीक है। पीछे dx की वैल्यू बताओ 1/2 u की पावर 1/2 -1, फिर 1/2 v की पावर 1/2 -1, पीछे du dv। कंडीशन चेक करो, बोलो यहाँ पर 0 लेस देन u प्लस v, और यहाँ पे इक्वल टू 1। अब देखो कंडीशन सही हो गई, और यहां भी सब कुछ सही हो गया। 1/4 तो निकाल दो बाहर, देखो u की पावर भी आ गई, ये रही 1/2 -1, v की पावर भी आ गई 1/2 -1, इस सारे को मान लेंगे एफ यू प्लस वी, ये तो है, और पीछे हमारा डी यू डी वी। कोई पूछेगा एफ यू प्लस वी क्या लिया तुमने, तो हम कहेंगे √1 माइनस यू प्लस वी और बटे 1 प्लस यू प्लस वी लिया। तो इससे बताओ एफ एस क्या बनेगा?
एफ एस बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एस और 1 प्लस एस, ये तो बनेगा। बस लगाओ थोड़ा, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, गुड़िया बोलो, तुम ही बोलो, थोड़ा लगाओ। गामा, हाँ बोल दो। गामा 1/2, गामा 1/2 नीचे 1/2, 1/2 इंटीग्रेशन तैयार करो, लिमिट 0 टू, अरे कंडीशन हाँ तो वो लिख रही 0 टू 1, फंक्शन आ जाएगी यहाँ पे एफ एस, एस की पावर बता दो बस क्या आएगी, 1/2 प्लस 1/2 और -1 और पीछे ds। मुझे तुम्हें समझ में आ रहा है? अब यहां पर बस इसकी वैल्यू खोलो, गामा 1/2 और रूट पाई, नीचे 4 है, ये गामा 1 बनेगा, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, और यहां पर आ जाएगा 0 टू 1, एफ एस की वैल्यू भी खोल दो, एस की पावर चेक करो कितनी बैठी है, 1 - 1 खत्म हो गया, एस ए खत्म हो गया, एस 1 मिनट, अंडर रूट में आ गया 1 माइनस एस और नीचे आ गया 1 प्लस एस, एस खत्म हो गया और डीएस है? हाँ हाँ उससे करेंगे, और क्या उससे करेंगे, फिलहाल इतना तो हो गया, समझ में आ गया, ठीक जी। अब बस यहाँ इंटीग्रेशन खेल है बस थोड़ा सा, तो मैं याद दिलाता हूँ इंटीग्रेशन में, तो मैं एक्स से याद जल्दी याद आ मैं, हाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, याद करो ऐसा इंटर में कोई क्वेश्चन किया हो तुमने, क्या किया था है? एक्स की जगह कोस टू थीटा मान के उससे कर लो, हाँ ऐसा भी कर लो, जिससे तुम्हारी मर्जी हो वैसे करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे वाले का विपरीत चिन्ह बता दो क्या होगा, 1 माइनस एक्स, तो ऊपर 1 माइनस एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स, ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर लीजिए, तो ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा और नीचे अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कैसा करोगे, फिर भी तुम्हें एक्स की जगह वही करना पड़ेगा, साइन थीटा कोस थीटा मान लो, साइन थीटा मान लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को स्क्वायर बन जाएगा, सारा क्वेश्चन साइन कोस में आ जाएगा। एक बार लिमिट और देख लो, यहाँ एक्स की लिमिट एक तो है 0, ठीक है, तो थीटा की लिमिट क्या आएगी, जब तुम एक्स बराबर साइन थीटा मानोगे, बताओ एक्स की जगह 0, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और जब 1 रखोगे तो साइन थीटा 1 पाई/2, तो लिमिट 0 टू पाई/2 आ जाएगी, वाली फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं समझे, इतना उतारो, बाद में करेंगे इसको, अगर तुम्हें नहीं होगा तो करूंगा, फिर मैं तुम्हें करके देखना है एक बार, 1 मिनट बच्चों ये इंटीग्रेट अपने आप करना है, वैसे तो मैं बस थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं, हल्की सी मैंने अलग कर दिया है, ये कह में एक्स में, ठीक है, तुम एस में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 टू 1 और 0 टू 1, बस इसका आंसर बता था तुम्हें, तो क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, एक्स बराबर मान लेना साइन थीटा, नहीं हाँ साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का बन जाएगा कोस स्क्वायर, करके दिखा दो, करके दिखाओ क्या बैठेगा, इनकी जरा वीडियो बंद कर दो, फिर मैंने गलत कर दिया ये कह रहे हो तुम, क्यों, 1 माइनस एक्स की जगह भर दिया हमने साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर को स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कट गया, कोस थीटा बचा, और जब डीएक्स की वैल्यू भरेंगे तो डिफरेंशिएट भी तो करेंगे, तो डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा, डीएक्स बराबर हो जाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा काट दिया, 1 का हो जाएगा थीटा, साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो प्लस हो गया, लिमिट भर दी 0 टू पाई/2, अब तुम ये वैल्यू ऊपर भर लेना बस, ए कहां पर, यहां कितना आ गया देखियो, ये आ गया तुम्हारा पाई, तो ऊपर आ गया तेरा, और बाई 4 आ गया, और ये कितना आया अभी नीचे, पाई/2 माइनस ये इतना, चेक करो आंसर, पाई²/8 और माइनस के पाई/4, कुछ हो रहा था क्या, अरे देख तो लो कभी गलत आ रहा हो, ये नहीं आ रहा आंसर, गलत आ रहा है, इसका मतलब ये है? कौन सा क्वेश्चन है, 16 का आंसर कहां रखा, अच्छा ऊपर है, ले भैया इन पर ये भी ना मिल रहा, आंसर को भी नो कर रहे हैं, गलत आ रहा है, ठीक आ रहा बिल्कुल ये, तो तुम इतने जोर क्यों लगाते हो, जब तो मैं इतने क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं है,
हाँ बे मतलब कि जो लगा जाओ सारे क्वेश्चन करने में होते हैं नहीं। अरे आसान आसान से कर लग रहे हो बच्चों। और बोल दो और कौन सा करना। हाँ 19 करते हैं चलो। 19 देखो बच्चों, 19 में ये दिया ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पीछे दिया है डी एक्स और डी वाई। ये रहा, कंडीशन चेक कर लीजिए। कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर और यहां दिया है एक्स की वैल्यू भी जीरो से बड़ी, वाई की वैल्यू भी जीरो से बड़ी, तो पॉजिटिव की बात कर रहा है वो, तो जीरो अपने पास डाल लीजिए, ये हो गया। अब बताओ कंडीशन सही है नहीं है? नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहां पर यू लेना पड़ेगा और यहां पर वी। अब यहां ध्यान दो, ये तो तुम्हें पता है फंक्शन आ रही ई, तो इसका मतलब ली वैल्यू लगनी है। ली वैल्यू में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि इधर वन लाना, वन मत लाइए, ऐसे लेके चलिए। लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से लेकर हो जाएगी आर स्क्वायर तक, कोई दिक्कत नहीं। वन बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें वन बनाना है तो आर स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो वन आ जाएगा। अब जय तुम कहते हो वैसे कर दूंगा मैं, कंडीशन तो सही करनी है ही मुझे भाई, या तो मैं इसको यू मान लूं या आर स्क्वायर से डिवाइड करके तब यू मान लूं, तो जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो वैसे कर दूंगा मैं। बोलो इसको केवल इसको यू मान लो, आर स्क्वायर रहने दो, ठीक है जी। तो मैंने कहा लेट कर लीजिए, हमने क्या कहा एक्स स्क्वायर बराबर यू के, तो यहां से एक्स कितना जाएगा यू की पावर 1/2, डिफरेंशिएट करो डी एक्स बराबर 1/2 यू की पावर 1/2 -1 डी यू। इसी तरह से वाई स्क्वायर को वी मान लेंगे, ठीक है। अब सीधा हम इसमें भर रहे हैं, क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। बाई वन में भर रहे हैं हम, डबल इंटीग्रेशन ई की पावर हो जाएगा माइनस के यू प्लस वी, चेक करो। और पीछे डी एक्स की वैल्यू 1/2 यू की पावर 1/2 -1 इंटू में 1/2 वी की पावर 1/2 -1, पीछे डी यू डी वी। कंडीशन चेक करो, यहां पर जीरो आ गया लेस देन यू प्लस वी और यहां आ गया लेस देन आर स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो बताओ तो लिवेली थ्रोम लगा रहे हैं 1/4 तो बाहर, गामा बताओ कितना आएगा 1/2, बहुत बढ़िया। गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2, इंटीग्रेशन तैयार करो, लिमिट 0 टू आर स्क्वायर। फंक्शन बता दो डायरेक्ट तुम, यहां e की पावर माइनस एस आ जाएगी, एस में कर लो, और यहां पर बोलो s की पावर बता दो 1/2 -1 और पीछे आ जाएगा ds। बस ये हो गया क्वेश्चन। बताओ गामा कितना 1/2 तो हो गया रूट पाई, ये आ गया 1/4 रूट पाई इंटू में रूट पाई और नीचे हो गया 1। यहां पर देखो ये खत्म हो गया s और e की पावर माइनस एस का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस अपॉन -1 और लिमिट भर देंगे 0 टू आर स्क्वायर। तो कुल मिला के आ गया π/4 तो बाहर आ गया। जब तुम आर स्क्वायर भरोगे तो e की पावर माइनस के आर स्क्वायर, जब सेकंड लिमिट भरोगे तो e की पावर 0 1 और बटे में कितना है -1, आंसर आ गया। ये तो है, चेक कर लो। बच्चों 22 में है ट्रिपल इंटीग्रल और dx dy dz, बटे में है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का क्यूब। बस कंडीशन चेक करो, x प्लस वाई प्लस जेड और लिखा कोऑर्डिनेट प्लेन। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल दे या कोऑर्डिनेट प्लेन तो जीरो अपने आप ले लेना। यहां देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया 1। अब कोऑर्डिनेट प्लेन का रखा, अगर मान लो तुम्हें समझ में भी ना आवे ना तो भी जीरो लेकर कर दो और बाद में 8 से गुणा कर दो, ठीक है। वही क्या होगा, तुमने फालतू तो कर दिया, जबकि उसने पॉजिटिव बोल रखा था, उसने क्या रखा था कोऑर्डिनेट प्लेन का रखा था। अगर तुमने थ्योरी पढ़ रखी है थोड़ी सी तो कोऑर्डिनेट प्लेन 3 होते हैं। पहला होता है एक्स वाई प्लेन, उसकी समीकरण होती है जेड बराबर 0। दूसरा होता है वाई जेड प्लेन, उसकी समीकरण होती है एक्स बराबर 0। एक होता है एक्स जेड प्लेन, उसकी समीकरण होती है वाई बराबर 0। ठीक है, नहीं पता तो मैं तो कहता हूं जीरो डाल कर दो, बस तुम ये देख लो कि ये लिवली लगेगी या डिजिट सा होगा, और तब भी समझ में ना आवे तो ठा के अपना लिमिट निकाला कर दो। पहले जेड की लिमिट एक्स की लिमिट निकालनी तो वाई जेड को 0 भर दो, आगे बात समझ में। चलो लेकिन हम तो यहाँ पे किससे कर देंगे, इसे लिवली से, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन आ रही है। डाइट करते हैं, बताओ कंडीशन सही है बिल्कुल ठीक। फंक्शन ये रही, गामा कितना आएगा, किससे कर रहे हैं बाई लिवली थ्योरम। हाँ क्योंकि x नहीं है तो x की पावर 1 -1 डाल दो, गामा बनाएगा, गामा बनाएगा, गामा बनाएगा अपॉन गामा 1 + 1 + 1 आएगा। ये रहा,
इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 जाएगी, फंक्शन ये रही 1 अपॉन ये रही, तो इसकी जगह u कर दो, तो फंक्शन क्या बन जाएगी, u प्लस 1 की पावर 3 इंटू में u लिखा जाएगा, u की पावर बताओ क्या आएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 1, और पीछे क्या जाएगा du, बस। अब बस इंटीग्रेशन करना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। करें, ठीक जी, इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे अभी। इधर बताओ गामा 1 गामा 1 गामा 1 1 हो जाएगा, यहाँ गामा 2 आएगा, फैक्टोरियल 1 नहीं गामा 3 फैक्टोरियल 2 आएगा, और क्या जाएगा 1/2। बस तुम ये इंटीग्रेशन कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यही है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बहुत आसान इंटीग्रेशन। फिर वही कहूंगा मैं एक्स में लिख दूं, क्योंकि एक्स में अपने जैसा लगा है ना ये देखने पे, लो करियो, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल। बोलो कौन बताएगा, 1 प्लस एक्स को टी मान लो, बस कुछ भी नहीं, नीचे टी क्यूब बन जाएगा, और फिर अलग अलग कर दियो, सारा क्वेश्चन टी में आ जाएगा, टी की पावर एन में, बस सिंपल से काम है इसमें। 1 प्लस एक्स को टी मानो तो dx बराबर क्या बैठेगा dt। अब इसमें भर के देखो, ऊपर x की वैल्यू क्या आएगी t-1, तो t-1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया टी क्यूब, और dx की जगह क्या आ गया dt। अब स्क्वायर खोल के अलग अलग कर दो सबका, कर लोगे, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम कर सकते हो इसे। बच्चों यहां पर जो है हमें मास निकालना था क्वेश्चन नंबर 21 में, और ये बच्चे दूर जाने वाले हैं तो इसलिए दिक्कत थोड़ी सी आ रही है, कल बताएंगे इसे, जो है आज यहीं पर रोक देते हैं।